अबे बदतमीज लड़के, सड़क पर खुद देखकर नहीं चलता और मुझे चश्मा लगाने के लिए कहता है। 50 टिकट वाली किताब खरीदने में तो हालत खराब होती है और यहाँ बड़ी शान से खड़े हो। चलो नीचे उतरो, उतरो। तुम यहाँ कैसे आए? बस आंटी के साथ आ गया। बैठना हो तो चुपचाप बैठ जाओ। सॉरी सेठ जी, एक बात कहूँ? कहो। आपको नमस्ते करना भूल गया। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या बदतमीजी है? छी, गंदी फोटो है। अच्छे लोग ऐसी फोटो नहीं देखते। अरे भाषण मत दो, वहां बैठ जाओ जाकर। जाओ। क्या कर रहा है? गोलियां खेल रहा हूँ। कौन सी मारूं, काली या सफेद? काली। गोलियां खेलेंगे। एक बार चूक गया तो क्या हुआ? अरे क्या चूक गया? एक बार जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमारा निशाना कभी चूकता ही नहीं था। आपको गोलियां खेलना आता है? खेलना? अरे अपने जमाने में चैंपियन था। सच? मैंने फेंकते आप। अगर सच्ची आप चैंपियन थे तो दे दो। चैलेंज करता है। हाँ, हो जाए। हाँ, हो जाए। अल्लाह, ये काली और एक सफेद, ये देखिए। अब बता कि काली को उड़ाऊं या सफेद को? सफेद को। अगर नहीं लगी तो 4 देनी पड़ेगी। और अगर लग गई तो? मैं दूंगा। तो ठीक है, फिर ठहर जा। पीछे। हाँ, पीछे। अच्छा, पीछे। सफेद बोला था ना? हाँ। वो मारा। लाओ, निकाल 4 गोलियां। निकाल। 4 गोलियां जीत ले। लो, अब तुम फेंको और उसके बाद चलो। चलो। कौन सी मारूं, काली या सफेद? काली। अच्छा। अगर नहीं लगी तो कितनी देगा? 4 और दूंगा। अच्छी बात है, लगा। ये हमारा। नहीं लगी। ला 4 और ला। सेठ जी, रख दो भाई। सेब खा ले, सेब। आप क्या सेब खा? अपना तो मूड ही खराब हो गया। हार गया तो मूड खराब हो गया है?
मुझे क्या मालूम था कि आप सचमुच के चैंपियन हैं। मैं तो समझा आप मेरी तरफ फेंक रहे हैं। जेब तो कट गई, अब सेब काट कर खिलाइए ना। तो खुद काट लेना। मैं काटूंगा तो हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर पास जाऊंगा तो सुई लगाएगा, सुई लगाएगा अरे तो... बस हो, तेरी जबान बहुत तेज चलती है। क्या करूं सेठ जी, टांग तेज नहीं चलती ना, इसलिए जबान तेज चलती। क्या देख रहे हैं सेठ जी? देख रहा हूँ कि भगवान किस किस तरह इम्तिहान लेता है। ये लो, खाओ खाओ। आप भी एक खाइए ना। नहीं, तुम खाओ। जीत गए तो क्यों नखरे दिखा रहे हो, खाओ ना। यहाँ बैठकर खाओ। ये रख दो यहाँ। अच्छा, खाओ खाओ। आपके गोद में राहुल कितना अच्छा लगता है। आज अगर वो होता तो राहुल जितना ही होता और इसी तरह आपकी गोद में खेलता। वो कौन आंटी? आपके घर में भी कोई बच्चा था क्या? हाँ बेटे। अब वो कहाँ है? भगवान ने उसको इस घर में आने से पहले ही अपने घर बुला लिया। गुजरी बातों को भूल जाओ प्रीति, उन्हें याद करके दुख होता। हाँ आंटी, सेठ जी ठीक कहते हैं, गुजरी बातों को याद करके दुख होता है। मेरे पापा को भी जब माँ की याद आती है ना, तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। पापा! आप? आप अकेले स्केट कर रहे थे? राहुल चला गया था ना, दिल नहीं लग रहा था। इसका भी आपके बिना दिल नहीं लगता। मैंने कितना कहा हमारे साथ खाना खा लो, पर नहीं माना। राहुल, तूने प्रीति जी या इनके डैडी को परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं पापा। बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैं तो ये सोच रही थी मैं इसे हर शाम अपने साथ घर ले जाया करूंगी। प्रीति जी, इतना मेल जोल ना बढ़ाइए। अगर इसे महलों में रहने की आदत पड़ गई ना, तो ये गरीब बाप की झोपड़ी को भूल जाएगा। पापा, ये बातें छोड़ो ना, हमें भूख लगी है। अच्छा, खाना तैयार? चलो। अच्छा, नमस्ते प्रीति जी। हैं? अच्छा नमस्ते प्रीति जी। क्या आंटी हमारे साथ खाना खाएगी? पापा, अगर खाना कम पड़ गया तो मैं कम खा लूंगा, लेकिन एक बार कहकर न करना बैड मैन सब। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि शायद इन्हें हमारा खाना पसंद ना आए। ऐसी बात नहीं, मुझे तो हर तरह का खाना पसंद है। चलो फिर। चलिए फिर। आइए। ये तीसरी प्लेट? कोई आने वाला है क्या? ये मेरी माँ की है, कुर्सी भी और प्लेट भी। जब मेरी माँ आएगी तो यहीं बैठ के खाएगी हमारे साथ, है ना पापा? बार बार क्यों पूछते बेटा? जब आएगी तो बैठ जाएगी। लेकिन तुम यहाँ बैठ सकती हो आंटी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना। जब टिक्की यहाँ बैठती है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। बैठो ना आंटी। पहले अपने पापा से तो पूछ लो। इसमें पूछना क्या है? अगर आप राहुल का दिल रखना चाहती हैं तो बैठ जाइए, वरना आपकी मर्जी। प्रीति अभी तक नहीं आई? नहीं साहब। वाकई
आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मजबूरियों ने बहुत सी बातें सिखा दी हैं प्रीति जी, उनमें से ये भी एक। आंटी पान खाओगी? यहाँ बहुत अच्छा पान मिलता है, ले आऊं? ले आओ। कौन सा पान, बनारसी या कलकत्ता? कोई भी, लेकिन मीठा मीठा। ठीक है, पापा का तो मुझे मालूम है, बनारसी सादा, कच्ची सुपारी। लाइए मैं मदद कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप तो मेहमान हैं और वो भी बहुत बड़े घर की। ये काम तो छोटे लोगों का है। शुक्रिया। प्रेम, तुम प्यार के बड़े दावे किया करते थे ना, फिर शादी क्यों की? पहले प्यार की कामयाबी की खुशी में, और ये तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? पहले महबूबा की वफादारी की खुशी में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये कहो कि तुम उसको भी ब्लैकमेल करने में नाकाम रहे। उसके बाप ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए झोपड़ी में आकर रहना पड़ा। क्यों, ठीक है ना? आप बहुत चालाक हैं, सब कुछ जानते हैं। काश मैं ये सब तुमसे मिलने से पहले जानती होती। यही तो इंसान के बस में नहीं है प्रीति जी। जब तक मुलाकात न हो कोई किसी को नहीं पहचान सकता। अगर मैं आपको और आप मुझे पहले पहचान लेती तो नौबत यहां तक कैसे पहुंचती? अब क्या इरादा है? कोई तीसरा घर बर्बाद करना है? अब आप ही बताइए ना, ये आदत कैसे बदल सकती है? कहावत मशहूर है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो तीसरी बदकिस्मत लड़की कौन है? टिकी? टिकी? नहीं, वो तो बच्ची है, उम्र में मुझसे बहुत छोटी। और फिर आपके होने वाले पति की बहन है, रिश्ता बहुत नजदीक का है। चोर भी एक घर छोड़ चोरी करता है। हाँ? लेकिन डॉक्टर अमर के पास काफी रुपया है, तुम जितना चाहो मांग सकते हो। हाँ? हाँ, अच्छा वो आपने बता दिया। अब ये भी बता दीजिए कि ये सौदा कितने तक में पड़ जाएगा? जितने रुपए तुमने मेरे डैडी से मांगे थे, मेरे ख्याल से उतने तो मिल ही जाएंगे। आपके डैडी से? क्यों, याद नहीं?